नमस्कार, मैं हूं अमृता पाराशर। आप देख रहे हैं खबर 24। चलिए रुक करते खबरों की ओर। अब राजा नाहर सिंह महल में प्रवेश करना है तो मुख्य द्वार पर पर्यटन विभाग के कर्मचारियों से 20 रुपये का टिकट लेना जरूरी होगा। बिना टिकट प्रवेश की अनुमति नहीं मिलेगी। विभाग ने टिकट महल के सौंदर्यकरण के प्रति लोगों का आकर्षण बढ़ाने के लिए शुरू की है। हालांकि इसका विरोध भी शुरू हो गया है। अग्रणी योद्धा रहे राजा नाहर सिंह के नाम से यहाँ पर महल है। महल के सौंदर्यकरण को लेकर यहाँ पर फिल्में और विज्ञापनों की शूटिंग चलती रहती है। महल के अंदर बिना टिकट के कोई भी व्यक्ति फोटो खींच कर ले जाता है। हरियाणा पर्यटन विभाग ने अब इसका व्यावसायिक लाभ उठाने के उद्देश्य से 20 रुपये की प्रवेश टिकट प्रति व्यक्ति लेना अनिवार्य कर दिया है। इससे जहां पर्यटन विभाग का राजस्व बढ़ेगा, वहीं महल प्रांगण का दुरुपयोग भी रुकेगा। अब तक महल के प्रांगण में कोई भी व्यक्ति अपने वाहन को खड़ा कर जाता था और 2-2 दिन तक लेने के लिए नहीं आता था। शहर नजदीक होने के कारण पुलिसकर्मी अपने निजी वाहनों को पार्किंग में खड़ा कर देते हैं। नब्बे भाग के कट लगने के कारण महल के प्रांगण में अवैध पार्किंग नहीं हो सकेगी। पर्यटन विभाग में महल में 20 रुपये की टिकट लागू करके अच्छा किया गया है। जब लोग राजस्थान में जाते हैं वहां पर भी टिकट खरीदते हैं। यहाँ पर टिकट लेने में क्या परेशानी है? हाँ जी भाई, 20 रुपये की टिकट कटी है। हाँ, पहले टिकट भी नहीं कटती थी, अब तो टिकट कटने लग गई। अच्छा। हाँ, ये रही 3 टिकट, हम तीनों भैया आ रहे हैं। क्या कहना चाहोगे जिस तरह से टिकट लगाई, ये सही है या गलत? जी देखो जी, ऐसा गलत ही है एक तरीके से। देखो, जितने पहले से आ रहे थे फ्री में था और हम पहले भी आए, अब वैसे कर दिया महल के पैसे लगने लगे हैं। हाँ, तो लोग अब आएंगे? अब ये तो देखो जी, पता है लोग आए ना आए। तो क्या देखा महल में कुछ ऐसा? महल में तो वही है जैसे पहले था, ना कुछ बदला ही। 20 रुपये में। ठीक। कितने की? 20 रुपये की टिकट कटी है। 20 रुपये की। या पहली बार पहुँचे या महल में पहले भी आते थे? पहले भी आते थे हम। जब टिकट थी? जब टिकट नहीं थी बिल्कुल भी। तो अब टिकट कटवाई है? अब टिकट कटवाई है। तो ये सही है? मेरे हिसाब से तो सही नहीं है। नहीं है? पहले हम आते थे तो फ्री में आ जाते थे। हाँ, टिकट कटने लग गई है। अच्छा। पता था आपको यहाँ टिकट लग रही है? ना, हमें पता नहीं था टिकट लग रही है। हम आए और वहाँ पे वो बोल रहे कि टिकट कटेंगे आपकी। अच्छा। करेंगे आगे खबर की ओर। फैजाबाद में पुलिस से पीड़ित एक शख्स ने डबुआ थाने के तत्कालीन एसएचओ और अन्य पुलिसकर्मियों पर अपने ऊपर हुए जानलेवा हमले में उचित कार्यवाही न करने के गंभीर आरोप लगाते हुए तत्कालीन एसएचओ व अन्य पुलिसकर्मियों पर एसआईटी गठित कर उचित जांच कराने की मांग की है। वहीं इस मामले को लेकर पीड़ित ने हरियाणा के मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, डीजीपी हरियाणा, पुलिस कमिश्नर फैजाबाद और मानवाधिकार आयोग से लेकर अन्य कई बड़े अधिकारियों को शिकायत कर उचित जांच की मांग की है। वहीं पीड़ित ने चेतावनी देते हुए कहा कि जांच के बाद दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ उचित कार्यवाही की जाए और उसे न्याय दिलाया जाए, अन्यथा वो मजबूरन अपने परिवार के साथ फैजाबाद के मिनी जंतर मंतर कहे जाने वाले बीके चौक पर धरना प्रदर्शन करेगा। अपने हाथ में न्याय की मांग का पोस्टर लिए दिखाई दे रहा ये डबुआ कॉलोनी निवासी सोनू गुप्ता है, जो डबुआ थाने के तत्कालीन एसएचओ सोहनपाल खटाना, एसआई उदयपाल और एएसआई दिनेश और हवलदार बलवान पर गंभीर आरोप लगा रहा है। पीड़ित के मुताबिक लगभग 1.5 साल पहले उसके ऊपर घर में घुसकर जानलेवा हमला हुआ था, जिसमें न केवल उसे बल्कि उसकी बुजुर्ग मां को भी काफी चोटें आई थी। पीड़ित ने बताया कि उस हमले में उसके हाथ पैर में न केवल फ्रैक्चर आया था, बल्कि उस झगड़े में उसका एक कान भी अंग भंग हुआ था। लेकिन सोहनपाल खटाना व अन्य पुलिसकर्मी ने दोषियों के साथ मिलकर उसकी शिकायत पर उचित धाराओं में कार्यवाही नहीं की थी, जिसे लेकर वो कई बार सोहनपाल खटाना और जांच अधिकारी के चक्कर काटता रहा, लेकिन फिर भी उसकी शिकायत पर उचित धाराओं के तहत कार्यवाही नहीं की गई। इसी दौरान सोहनपाल खटाना का ट्रांसफर सूरजकुंड थाने में हो गया, जिसके बाद डबुआ थाने में आए नए एसएचओ महेंद्र पाठक ने उसकी शिकायत को बड़ी बारीकी से पढ़ा और उसकी शिकायत सुनी, जिसके आधार पर उन्होंने उचित धाराओं को जोड़ दिया, जो धाराएं सोहनपाल खटाना ने नहीं लगाई थी। क्या कारण है? अब ये तो कम्प्लेक्स वाले ही बताएंगे। क्या आपने शिकायत की है कभी किसी को? शिकायत खूब करते हैं, कोई सुनवाई नहीं होती। परेशानी कितनी हो रही है इससे? बहुत ज़्यादा। अब ये तमाम यहाँ सड़क नहीं बनती है, यहाँ मलबा निकाल कर फेंक जाते हैं और वो उठाते ही नहीं है, फिर वो दोबारा नाले में चला जाता है।
तो जिस तरीके से मौसम विभाग ने भी बारिश का अलर्ट कर दिया, 16 से 20 तारीख तक बारिश का जो आसार वो जताए जा रहे हैं। हाँ। और इस बीच अगर बारिश हो जाती है तो जलभराव की स्थिति हो जाएगी, कितनी परेशानी उससे बहुत होगी? ज़्यादा होगी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। अब देखो ये आए क्रेन, ये अभी 1 हफ्ते पहले आए थे, थोड़ा सा निकाल के चले गए, फिर भाग गए। अब आए हैं, थोड़ा थोड़ा निकाल के चले जाते हैं। परेशानी तो इससे हो रही है आप लोगों को? बहुत ज़्यादा। देखो जी, हमें जैसे आदेश मिलता है हम वैसे आके लगते हैं जी। अभी इसके पहले भी अभी महीना 2 महीना पहले भी इसके नाले की सफाई हुई है, और कुछ आगे नाले बन रहे हैं तो उसकी वजह से बंद लगा हुआ है, तो थोड़ी पानी भर रहा है। नहीं देखो जी, हम तो हाँ जी जाना पड़ेगा, बिल्कुल वो तो जरूरी है जी। उसके बाद वहाँ से चलिए करेंगे अगली खबर की और। अग्रवाल वैश्य समाज फरीदाबाद द्वारा यूपीएससी में चयनित प्रत्याशी महक जैन, तरुण गोयल, अर्चिता मित्तल व आशिमा गोयल का सम्मान समारोह एक निजी होटल में किया गया। इस अवसर पर मुख्य रूप से विधायक नरेंद्र गुप्ता व पूर्व मंत्री विपुल गोयल ने अग्रवाल समाज के चारों बच्चों को स्मृति चिन्ह, बुके व शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता अग्रवाल वैश्य समाज फरीदाबाद के जिला अध्यक्ष रमेश अग्रवाल ने की, जबकि कार्यक्रम का संचालन प्रदेश संगठन मंत्री केदारनाथ अग्रवाल ने की। पत्रकारों से बातचीत करते हुए विधायक नरेंद्र गुप्ता और पूर्व मंत्री विपुल गोयल ने अग्रवाल समाज के यूपीएससी में चयनित चारों बच्चों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि वो अब सर्व समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी का निष्ठापूर्वक निर्वहन करें। उन्होंने कहा कि अग्रवाल समाज व्यापार में हमेशा सर्वोपरि रहा है, लेकिन इस बार यूपीएससी जैसी परीक्षा में भी फरीदाबाद जिले में समाज के 4 बच्चों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। इसके लिए पूरा समाज बधाई का पात्र है और अग्रवाल वैश्य समाज ने जो सम्मान समारोह किया है, इससे आने वाली पीढ़ी को भी प्रेरणा मिलेगी। इस मौके पर अग्रवाल समाज के पदाधिकारी ने यूपीएससी में कामयाबी हासिल करने पर सभी बच्चों को बधाई देते हुए सर्व समाज का धन्यवाद किया, जिन्होंने इस समारोह में पहुंचकर बच्चों का हौसला बढ़ाया। उन्होंने कहा कि अब ये बच्चे सर्व समाज के हित में काम करते हुए देश की सेवा करेंगे। फरीदाबाद के 4 बच्चे आशिमा, अर्चिता, तरुण और महक ने जो ये मुकाम हासिल किया है, उसके लिए आज पूरा समाज कितना गौरवान्वित महसूस कर रहा है। और समाज ही नहीं, फरीदाबाद के लोग कि हमारे हर साल 2-2, 4-4 बच्चे यूपीएससी की लिस्ट में आते हैं और फरीदाबाद से आते हैं और समाज से आते हैं, तो ये बहुत ही गौरव का विषय है। और समाज ने आज उन बच्चों को भी ये दिखाने का, जताने का काम किया कि हम लोग कितने खुश हैं और समाज आपके साथ 24 घंटे खड़ा हुआ है। और उन माँ बापों को भी मैं बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने अपनी बच्चियाँ और बच्चों को पढ़ाने का काम किया और उनको एक प्लेटफॉर्म दिया कि वो तैयारी कर सकें और उस मुकाम तक पहुँच सकें। सर, यूपीएससी में हमारे फरीदाबाद से 4 बच्चों का चयन हुआ है। हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है और गौरव की बात है, क्योंकि हमारा अग्रवाल समाज व्यापार में और अनेकों क्षेत्रों में सबसे आगे है। पर ये जो कार्यपालिका के क्षेत्र में भी यूपीएससी का एग्ज़ाम बहुत प्रेस्टिजियस एग्ज़ाम है देश के, उसमें फरीदाबाद से ही 4 बच्चों ने क्वालिफाई किया है, तो हमारे लिए गौरव की बात है। और निश्चित ही हमें उम्मीद है कि हमारे जो बच्चे समाज से चयनित हुए हैं, वो समाज सेवा में जो हमारी गौरवशाली इतिहास है अग्रवाल समाज, वैश्य समाज का, उसी को आगे बढ़ाते हुए अपना एक अलग छाप पूरे समाज में छोड़ेंगे। तो अपना ये 4 बच्चे जो हमारे समाज के यूपीएससी क्लियर की, उनका सम्मान समारोह रखना था, वो किया। बच्चों को मोटिवेशन मिले, समाज के और बच्चों को उनसे प्रेरणा मिले, इसलिए ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। और सभी ने, पूरे फरीदाबाद के सारे समाज ने इकट्ठा होकर इन बच्चों को जो आशीर्वाद दिया और प्यार इन पर लुटाया, उसके लिए मैं सारे समाज का तहे दिल से आभारी हूँ। हमारे एक बुलाने पर सारा समाज, पूरे फरीदाबाद की हर एक संस्था यहाँ पर आई और उन्होंने इन बच्चों का उत्साह बढ़ाया और निश्चित रूप से ये आगे जाकर करेंगे अगली खबर की और। फरीदाबाद के गतपुरी टोल पर चल रहे धरना लगातार जारी है। कई बार दोनों टीम के सदस्यों के बीच बातचीत भी हुई, परंतु हल नहीं निकला। अभी हाल ही में हुई दोनों कमेटी के सदस्यों के बीच बैठक, बातचीत जो हुई है, काफ़ी हद तक मांगों पर सहमति नजर आ रही है। वहीं ऐसा माना जा रहा है कि जल्द ही गतपुरी टोल से धरना समाप्त होगा और टोल टैक्स को चालू किया जाएगा। तस्वीरों में दिखाई दे रहा ये नज़ारा फरीदाबाद के गतपुरी टोल का है, जहां पर
करीब 40 दिन से धरना प्रदर्शन जारी है। वहीं धरने में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और टोल पर ही भजन कीर्तन का टोल पर करती रही। धरने को समर्थन किया है और वहीं असावटी गांव के सरपंच और टोल हटाओ संघर्ष समिति के सदस्य से जब से बातचीत की गई है तो उन्होंने कहा कि टोल पर चल रहा धरना अब समाप्ति की कगार पर है। जल्द यहां से धरने को समाप्त कर दिया जाएगा, टोल भी चालू हो जाएगा, क्योंकि जो मांगे हैं उसकी तरफ से टोल प्रशासन से मांग की जा रही थी वो काफ़ी हद तक पूरी करने का आश्वासन उन्हें मिल चुका है। अब जल्द ही यहां से धरना समाप्त किया जाएगा। वहीं टोल हटाओ संघर्ष समिति के दूसरे सदस्य जगन डागर ने भी बताया कि पिछली मीटिंग में दोनों पक्षों की तरफ से सभी मांगों पर सहमति जताई है। अब जल्द ही गदपुरी टोल पर चल रहे धरने को समाप्त किया जाएगा। वहीं जगन डागर ने धरने का समर्थन कर रही महिला शक्ति का भी धन्यवाद किया। कहा यदि धरने पर महिला शक्ति का समर्थन नहीं होता तो हो सकता था कि धरना सफल भी नहीं हो पाता। ने कहा वो 39वां दिन है, मगर इस 39 दिन इसलिए धरना गया हुआ है जब हमारी समुद्र पे नाव घेरी गई थी। आज हमारी नाव किनारे पर पहुंच चुकी है और कई गांवन की ढूंढसा है, गदपुरी है, पिरतला है और गांव असावटी की महिला तादाद से ज़्यादा आई हुई हैं। ढूंढसा गांव की महिला तादाद से ज़्यादा हुई हैं। आज अपना दिल और दमदारी और हिम्मत दिखा दी है कि टूल टैक्स पर धरना कैसे दिया जाता है। सर जी, जिस तरीके से जो कारण धरना दिया जा रहा था, क्या बात है, बन नहीं पा रही है बात है, इसलिए धरना लगातार चल रहा है, या कब तक जो है धरना खत्म हो पाएगा? अब बात तो बन पा रही है। हमारे पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल, पूर्व विधायक रघुवीरा जी, पूर्व विधायक तेज शर्मा जी, हमारे ओपी शर्मा जी और हमारे जो मौजूदा लोग हैं, हमारे इलाके की जो जनता है, उनका सबका सहयोग रहा है, सबकी मौजूद रही है। मगर हम इन पांचों के सामने हिम्मत बांध के खड़े हुए हैं जो हमारी नाव पूरी हो चुकी है। हमारा 39वां धरना दिवस है जो ये चला हुआ है। निश्चित तौर पर यहाँ हम मेरे साइड में हमारे करण पहलवान जी, अपने सरपंच जी खड़े हुए हैं। हम सभी लोगों का, यहाँ तक कि हमारी माता और बहनों का भी बहुत बड़ा योगदान रहा, हमारे पूरे इलाके का बहुत बड़ा योगदान रहा और निश्चित तौर पर इसमें हमारे सम्मानित आदरणीय चौधरी करण दलाल जी का बहुत अहम रोल रहा। आज हम तकरीबन सब डिमांड की तरफ बढ़ रहे हैं और आज हमें जो टोल प्लाजा वालों ने आश्वासन दिया है कि कल निश्चित तौर पर हम पूरे इलाके को, महापंचायत को इकट्ठा करेंगे और जो जो हमारी बातें हुई हैं वो महापंचायत में हम रखेंगे और फिर इलाके की मोहर उस सहमति पर लग जाएगी तो निश्चित तौर पर हम सफलता की तरफ है। तो इस धरने को हमारी माता और बहनों का बहुत बड़ा सहयोग मिला और उन्होंने सफलता की तरफ पहुंचाया। अगर ये संपूर्ण, अगर अच्छी तरीक़ा से हमारा इलाका उसकी सहमति हमें दे देता है, सहमति इलाके की होगी, हमने तो इलाके के सामने वो बात रखनी है। अगर इलाका चाहेगा, सहमति की मोहर लगाएगा। खबरों में बात करेंगे अब गुरुग्राम की। वर्ल्ड की जानी मानी तीरंदाज दीपिका कुमारी साइबर सिटी के एक निजी स्कूल में पहुंची दीपिका ने आर्चरी कोर्ट का उद्घाटन किया और स्कूली छात्रों को तीरंदाजी के गुर भी सिखाए। दीपिका की माने तो सरकार खेलों को बढ़ावा देने के लिए हर संभव कदम उठा रही है। आज समय आ गया है जब हर बच्चे को पढ़ाई के साथ खेलों में भी अपना भविष्य बनाने की ओर ध्यान देना चाहिए। निजी स्कूल की प्रिंसिपल की माने तो उन्होंने स्कूल में खेलों को बढ़ावा देने के लिए कई प्रयास किए हैं। इसी कड़ी में स्कूल में आर्चरी कोर्ट की शुरुआत की गई है। इससे न केवल स्कूली छात्रों का सर्वांगीण विकास होगा बल्कि बच्चों का खेलों के प्रति रुझान भी बढ़ेगा। पढ़ाई के साथ साथ अब खेलों के प्रति भी छात्र रुचि दिखाने लगे हैं और छात्र के अभिभावक भी अपने बच्चों को खेलों के प्रति मोटिवेट कर रहे हैं। कि हम ज्ञानंदा स्कूल में हमारा प्रयास ये रहता है कि बच्चे की होलसम डेवलपमेंट हो और बच्चे जिस भी प्रतिभाशाली बच्चे में जो प्रतिभा है उसको कैसे उभार सकें। इसी कड़ी में आज मैम दीपिका कुमारी जी यहाँ आई हैं ताकि बच्चे आर्चरी में प्रोत्साहित हो सकें और आगे बढ़ सकें। इस स्कूल का एम सिर्फ एजुकेशन देना नहीं है, एजुकेशन देना तो है ही, एजुकेशन के साथ उसकी सारी प्रतिभाओं में भी उनको उभारना है। इस उद्देश्य से हम ये स्कूल यहाँ सेक्टर 109 में चला रहे हैं गुड़गांव में और आने वाले समय में आप देखेंगे
कि ये स्कूल अपने उस मिशन में ऊंची पे और शिखर पे कायम है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब पेरेंट्स का, बच्चों का, दीपिका कुमारी मैम का जो हमें ये मौका दिया। इस बारे में लोगों को यही संदेश देना चाहूँगी कि बहुत अच्छा गेम है और बहुत इंटरेस्टिंग, इंडिविजुअल, पेशेंस और मेंटली गेम है। सो प्लीज़ आप, मैं ये नहीं बोलूँगी कि आर्चरी ही ज्वाइन कीजिए, आपको जो अच्छा लगता है आप वो कर सकते हैं, बट अगर आप आर्चरी पसंद करते हैं तो प्लीज़ हमारे साथ ज्वाइन कीजिए। हमें बहुत खुशी होगी कि हमारी आर्चरी की जो फैमिली है वो बढ़ेगी और ज़्यादा से ज़्यादा कंट्री को मेडल आएंगे हमारी तरफ से। क्या मानती हैं जिस तरह क्रिकेट को स्पॉन्सर मिलता है उस तरह आर्चरी को नहीं मिल पा रहा, क्या मानती हैं इसके पीछे की वजह? सॉरी, मैं इस बारे में कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगी। तो किस तरह से आप चाहेंगे कि आर्चरी को ज्ञानंदा बढ़ावा के बारे मिले? में बात करना चाहती है, स्कूलों में आए हैं तो कृपया स्कूल से रिलेटेड क्वेश्चन। हाँ, फ़िलहाल स्कूल के बारे में बोलना चाहूँगी। मैं पहली बार, जैसे मैंने बोला, मैं दिल्ली के कोई स्कूल में पहली बार आई हूँ। सो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है एंड उम्मीद करती हूँ कि स्कूल बहुत अच्छा ग्रो करे, जिस तरह से टीचर्स की और बाकी सबकी प्लानिंग है बच्चों को लेकर, एंड आई होप कि वो बहुत अच्छे से काम करे और उससे बेहतर काम करे ताकि बच्चे और भी ज़्यादा ग्रो हो पाए और जो वो करना चाहते हैं उनको वो करने का मौका मिले यहाँ पे। अगर कोई स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं या फिर कोई भी फिल्म में पार्टिसिपेट करना चाहता है तो स्कूल, उम्मीद करती हूँ कि स्कूल उतना ही उनको सपोर्ट करेगा। मैम नाम बता दीजिएगा। डॉक्टर दीपिका राठी। दीपिका जी, स्कूल ज्ञानंदा के बारे में। So today I really felt it's a हिंदी सर विल स्पीक। आप बोलिए ना, आप बोलिए Come on। So आज रियली एक इंस्पिरेशनल सेशन था बच्चों के लिए एंड आई एम श्योर कि कोई ना कोई दीपिका कुमारी विल बी जस्ट was there with us. So the way the ma'am spoke today, they inspired to all of the children. I am really confident that she is inspired a lot of children, parents and everyone. As a Gyananda principal, I am really feeling honored that she is here. She is an international player and she blessed all my children. This is really a wonderful moment which I can't express in words today. आप प्लीज आइए मैम। आपके भी आज स्कूल में आर्चरी की शुरुआत की गई है, किस तरह से मानते हैं कि जो बच्चे हैं उनको कितना बेनिफिट होगा इससे? ये आज जो ज्ञानंदा विद्यालय में आज कार्यक्रम हुआ है, ये हमें बहुत भाव अभिभूत करता है कि ऐसा कार्यक्रम होना हमारे संस्था के लिए इट इज़ अनपैरेलल्ड एंड अनसीन एंड वी होप कि यहाँ से वी रीच स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ। जो हमारे स्कूल का एम है कि चाइल्ड सेंट्रिक अप्रोच रहे एंड सिर्फ स्कोलास्टिक्स नहीं, को स्कोलास्टिक्स में बच्चे आगे बढ़ें, कि मतलब सिर्फ पढ़ाई और एकेडमिक्स में नहीं, को करिकुलर एक्टिविटीज़ में, चाहे वो स्पोर्ट्स के फील्ड हो या फिर आपके कोई परफॉर्मिंग आर्ट्स हो, हर फील्ड में आज बच्चे को अगर हम तराशें तो कहाँ नहीं पहुँच सकते। तो इसी ध्येय के साथ हमारा स्कूल इन्हीं विजन और मिशन के साथ हम निकले हैं कि टू पुट द चाइल्ड फर्स्ट एंड उसको एक जॉयफुल एक्सपीरियंस दें, प्रेशराइज़ ना करें। जैसे दीपिका कुमारी मैम ने बताया, हमारे स्कूल का विजन एंड मोटो ही यही है, टू पुट द चाइल्ड इनटू एन इनफाइनाइट यूनिवर्स एंड लेट इट ग्रो, let the child grow and just see where he or she reaches. We just have to give water to that plant. उस पौधे को सींचना है, उसके अंदर हर तरीके की खाद डालनी है, चाहे आर्चरी की खाद हो, चाहे क्रिकेट की खाद हो, चाहे मैथ्स की खाद हो, चाहे साइंस की खाद हो, सोशल साइंस की हो, एकेडमिक्स एंड को स्कोलास्टिक। मेरे साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहे खबर 24 के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।